डॉक्टर शेख से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमें अपने बारे में थोड़ा बताएं और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और इस मकाम तक पहुँचाया कि मैं अपनी लाइफ के जो फैक्ट्स हैं, जो जर्नी में आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भारत विकास परिषद की प्रेसिडेंट सुनील शाह की, और उससे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे हमारे प्यारे डॉक्टर अनिल मुरारका सर की, जिनके सपोर्ट की वजह से हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। और जितना डॉक्टर अनिल मुरारका सर एक डिसेबिलिटी को लेकर जितना कंसर्न्ड है, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। तो आई रियली थैंकफुल फॉर हिम फॉर दैट। 2008 मैंने अपना 10th क्लियर किया था। मैंने टॉप किया था पूरे जोगेश्वरी में विथ 92.15% लेकर, और मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों को सर्व करूं। मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे जो अब्बू हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं, तो हमारे घर पे बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। तो मेरा बस एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों की हेल्प करूं, और उसके लिए मैंने साइंस में एडमिशन लिया। देन 11 साइंस जब मैंने एडमिशन लिया, मेरा कॉलेज बांद्रा में था और मेरा घर जोगेश्वरी में। मैं रोज़ लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी जोगेश्वरी टू बांद्रा। 7 अक्टूबर 2008 दैट वाज द डे जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी। मेरे सेमेस्टर चल रहे थे उस वक्त, और सुबह 10 बजे का वक्त था। 10 बजे, आप सब लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं, सबको पता है लोकल ट्रेन में बहुत रश आर होता है। वो ट्रेन जब अंधेरी से निकली, मैं अपनी सीट से उठी और मुझे नेक्स्ट स्टेशन मेरा जोगेश्वरी था, मुझे वहाँ उतरना था। लेकिन मेरे सीट से उठने और स्टेशन के आने तक के बीच में वो एक लम्हा था जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं जब सीट से उठी, उसके नेक्स्ट मोमेंट मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरियों के नीचे पाया, और जब मेरी आंखें खुली तो वही ट्रेन जिसमें मैं ट्रैवल कर रही थी वो मेरी आंखों के ऊपर से बहुत तेजी से गुजर रही थी। एक लम्हे को लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन जब ट्रेन पूरी तरह से मेरे पैरों से गुजर गई, मैं वहाँ हेल्पलेस थी। और जब बहुत दूर जाके किसी ने चेन रोकी, वो ट्रेन रुकी, और उस ट्रेन को रुकता हुआ देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही हूँ, मैं सच में ट्रेन से गिर चुकी हूँ, और मैंने अपनी दोनों टांगे उस ट्रेन के पहियों के नीचे आ गई है जिसमें मैं ट्रैवल कर रही हूँ। वो पूरी 12 डब्बे की ट्रेन मेरे पहियों से गुजर गई, किसी ने चेन रोकने की हिम्मत नहीं की। और मैं जब वहाँ गिरी तो लोगों ने मुझे देखा, और 10-15 मिनट बाद काफ़ी लोग आए, मेरे आसपास खड़े हो गए। मेरे पास सेल फोन नहीं था। मैंने अपनी बैग से उस वक्त डायरी निकाली, मैंने लोगों को फरियाद की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत रोया वहाँ पर कि मेरे घर पे एक फ़ोन कॉल करके बता दो कि मैं यहाँ पे हेल्पलेस पड़ी हूँ विथ हैवी ब्लीडिंग, मेरे बचने की कोई चांस नहीं है। एटलीस्ट मेरे घर वालों को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे इस हालत में हूँ, मुझे लावारिस लाश बन के नहीं मरना है। बट उस वक्त मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की मसलहत थी। अल्लाह ताला उस वक्त जो मेरी तकदीर में था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, और मैं वहाँ पे 30 मिनट ऑलमोस्ट मैं ट्रैक पर विथ हैवी ब्लीड, मेरे दोनों पैर ट्रेन के पहियों के नीचे आ गए थे। मैं उसी हालत में पड़ी रही और मैं कॉन्शियस थी। मैं बस लोगों के सामने रो रही थी कि मुझे कोई पानी पिला दो, कोई घर वालों को कॉल कर दो, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। एंड आफ्टर 30 मिनट आई गॉट रेलवे हेल्प। देन मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ओटी स्ट्राइक होता है, मुझे फौरी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एंड देन मेरा एक्सीडेंट सुबह 11 बजे होता है और मुझे 6 बजे जब मेरी फैमिली प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाती है, देन आई गॉट अ ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद 16 साल की थी मैं जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ। आप समझ सकते हैं 16 साल की उम्र में 1 मिनट में मेरे 2 पैर कट गए थे,
मैं डिसेबल हो गई थी, मैं हेल्पलेस हो गई थी, मैं खुद से उठ नहीं पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना एक तरफ से दूसरी जगह मूव हो पा रही थी। मैं मेंटली डिसेबल हो गई थी, फिजिकली डिसेबल हो गई थी और फाइनेंशियली कंडीशन भी काफ़ी वीक थी। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और जब लोग मुझे देखने आते थे तो कुछ लोग हमदर्दी में नेगेटिव कमेंट्स भी करते थे कि 16 साल की बच्ची है, 2 पैर खो दिए हैं, सारी जिंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ रहेगी, ये जिंदा क्यों है, इससे अच्छा ये मर जाती। ये सारी बातें लोग आके जब मेरे सामने करते तो मेरे जहन में वो सारी बातें चलती कि सीरियसली मुझे अल्लाह ने जिंदा क्यों रखा, जब मुझसे दोनों पैर ही लेने थे 16 साल की उम्र में, मैं खुद से मूव नहीं कर सकती हूँ। मेरी मम्मी को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जिस उम्र में मुझे अम्मी की हेल्प करनी चाहिए उस उम्र में वापस से मम्मी मुझे गोद में उठाकर लेकर जा रही है, वापस से मेरी खिदमतें कर रही हैं। तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे दोबारा जिंदगी क्यों दी अल्लाह ने। मैं बहुत शिकायतें करती थी अल्लाह से, मैं बहुत रोती थी, लेकिन उस मुश्किल वक्त में मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल टीचर्स और बहुत से ऐसे नेक बंदे भी थे जिन्होंने मुझे हौसला दिया। उनमें सबसे पहले मेरी फैमिली आती है, मेरी बड़ी सिस्टर की फैमिली आती है। मेरी मम्मी ने मुझे एक जुमला कहा जो जिंदगी भर और मैं हर फंक्शन में बोलती हूँ, वो कि बेटा तुम रो मत, तुम्हारे साथ आज जो ये हादसा हुआ है, अल्लाह ने तुमसे सिर्फ 2 पैर लिए हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है, तुम इतनी फास्ट ट्रेन से गिरी हो, तुम्हारे सर पे चोट लग सकती थी, तुम्हारी जान जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ तुमसे 2 मामूली पैर लिए हैं। क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हो। तब मुझे बातें उनकी समझ नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इस मौके पर जब लोग मुझे एज अ इंस्पिरेशन समझते हैं, एक आइडियल करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि मेरी अम्मी सच बोलती थी कि हौसला रखो, सिर्फ 2 टांगे गई है। आज मैं जब अपने प्रोस्थेटिक लेग से चलती हूँ तो लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, मेरा एक पैर थाइस के पास से नहीं है, दूसरा नी के पास से नहीं है, बट लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है। तो बस मेरी अम्मी ने जो एक बात कहा था कि अल्लाह पे यकीन रखो बच्चा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है और जो होगा वो सब अल्लाह ने प्लान किया हुआ है, तुम बस हिम्मत मत हारो कभी भी, और बस डटे रहो अपने जुनून के पीछे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम्हारी 2 टांगे नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम ज़हीन हो, तुम आगे बढ़ो। और क्या पता तुम आगे लोगों को आइडियलाइज कर, लोग तुम्हें आइडियलाइज करें इस चीज को लेके। मेरे डॉक्टर संजय कंथारिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस बात को लेकर कि तू डॉक्टर बन। मैंने अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, डॉक्टर बनने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम डॉक्टर बन सकती हो, तुम बनो, देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है टू गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, मैंने वो क्रैक किया। आई गॉट 3rd रैंक ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। एंड आफ्टर दैट मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 3rd रैंक क्लियर किया है। नाउ आई गॉट एडमिशन, आई विल गेट एडमिशन इन MBBS। बट वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि मुझे डिसेबल परसेंटेज 89% डिसेबल हूँ मैं, और मेडिकल में एडमिशन के लिए 40 to 70 देयर इज अ क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन फॉर MBBS। मैं मोर देन 70% डिसेबल हूँ, ये कहकर मुझे उन्होंने डिनाई किया कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप MBBS में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। तो उस बात को लेकर मैं बहुत डिप्रेस हो गई। देन मैंने वापस अपने डॉक्टर से हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ, बॉम्बे हाई कोर्ट। और जिस बात के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, अच्छा रैंक लाना होता है, मुझे उस चीज के लिए मैंने वो किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा। एंड मैं गई, मैंने अब हार नहीं मानी और मैं गई, बिकॉज वो मेरा हक था, मुझे डॉक्टर बनना था। और जब मैंने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट की अपने प्रोस्थेटिक लेग से, मैंने आना जाना शुरू किया, अकेले ट्रेन ट्रैवल करना शुरू किया, देन मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरे पास पैर नहीं तो क्या हुआ, मैं लोगों को सर्व कर सकती हूँ, मेरे अंदर पैशन है डॉक्टर बनने का। तो मैंने वो बस अल्लाह पे यकीन रखा और मैंने ये सोचा कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में रखा है डॉक्टर बनना तो मैं जरूर कोर्ट में फाइट करूंगी। एंड देन मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई इन 2011 और वहां पे मेरा केस
मोहित शाह, चीफ जस्टिस मोहित शाह ने देखा, उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरे प्रीवियस स्टडी रिकॉर्ड्स देखे, वो सारी चीजें देख के, और उन्होंने जब मेरा पैशन देखा डॉक्टर बनने का, सर्व करने का, देन उन्होंने मेरे फेवर में फैसला दिया। एंड 2011 अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, विच इज सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केएम हॉस्पिटल। देन 2011 में मैंने अपना एमबीबीएस में एडमिशन लिया। वो जर्नी बहुत आसान नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास 2 पैर नहीं हैं, और जब मेरी काउंसलिंग चल रही थी एडमिशन को लेकर, तो काफ़ी जो डॉक्टर्स का पैनल था उन्होंने मुझे बहुत कुछ हकीकत बताई थी कि आपके लिए डॉक्टर फील्ड आसान नहीं है, इसमें पढ़ाई करना 5.5 साल, आपको एक ओपीडी से दूसरी ओपीडी जाना होगा, और तब मैं 2 क्रचेस यूज करती थी मेरे लिए। तो आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, आप हार जाओगे, 1 साल पढ़ोगे, दूसरे साल आप डिनाई कर दोगे, एडमिशन नहीं लोगे, आप गिव अप कर लोगे। लेकिन बस मैंने दिल में ठान लिया था कि मुझे इन्हें गलत साबित करना है, और मुझे लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि एक लड़की जो 89% डिसेबल है, जिसे लोग ये कहकर सुनाते थे कि सारी जिंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ पर बनी रहेगी, उन्हें प्रूव करना है कि मैं डॉक्टर बन के लोगों को सर्व कर सकती हूँ। और जो मेरे दूसरे डिसेबल भाई बहन हैं, उन्हें भी शो करना है कि आफ्टर डिसेबिलिटी, आफ्टर एक्सीडेंट, पोस्ट एक्सीडेंट जो लाइफ होती है वो आप नॉर्मल गुजार सकते हो अपने हौसले की बनिस्बत। तो मैं बस 5.5 साल मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दर्द सहे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में फर्स्ट क्लास से मैंने अपना एमबीबीएस क्लियर किया। और इस बात को देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, इस बात को बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि इन 2016 ऑन वुमेन्स डे 8 मार्च मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट में फेलिसिटेट किया गया, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था वहां पर कि आउटसाइड से किसी को उन्होंने फेलिसिटेट किया। देन उसके बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले, और तब मैंने सोचा कि मेरी जर्नी सिर्फ एमबीबीएस तक नहीं, मुझे लोगों को और प्रूव करना है कि 89% डिसेबल हो के अगर मैं एमबीबीएस कर सकती हूँ तो मुझे मेडिकल फील्ड की हायर डिग्री अचीव करनी है, विच इज़ एमडी, मेडिसिन इन डॉक्टर इन मेडिसिन। देन मैंने उसके लिए भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया, एंड अगेन आई गॉट थर्ड रैंक इन ऑल ओवर महाराष्ट्र। और यहाँ पर भी देन अगेन उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की मेरे लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस विद फ्लाइंग कलर्स, उन्होंने वापस मेरा मेडिकल एडमिशन डिनाई किया कि आप नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर 89% डिसेबल। देन मुझे एक बहुत हम्बल इंसान मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया सर, उन्होंने फौरन से मेरी एप्लीकेशन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास लेकर गए, और वहां से विद इन 2 डेज ये जो क्राइटेरिया है 40 to 70% डिसेबिलिटी का मेडिकल में एडमिशन के लिए, दिस इज अ 20 years ओल्ड क्लॉज, और विद इन 2 डेज ये क्लॉज चेंज करवाया उन्होंने बिकॉज ऑफ माई एप्लीकेशन। वो क्लॉज चेंज होके बस ये है कि मिनिमम 40% क्राइटेरिया है, और मोर देन 70% जो भी डिसेबल हैगा दे विल गेट एडमिशन इन मेडिकल फील्ड। तो मेरी जो जर्नी थी यहाँ तक की, और उसके बाद मैंने रिसेंटली 2019 में मैंने एमडी में एडमिशन लिया, और विद सेम कॉलेज सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केएम हॉस्पिटल, और मैं अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर रेसिडेंट हूँ एमडी पैथोलॉजी में। मेरी जो यहाँ तक की जर्नी है, मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं बताया आपको, लेकिन बहुत सारी बातें मिस है इसमें बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों को भी लेट हो रहा है। लेकिन ये सारी जो मेरी जर्नी है, ये सब बताने का मकसद यही है आप लोगों को कि जिंदगी में देखो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, बिकॉज मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी, सारे ऑड्स थे मेरी लाइफ में, लेकिन मैंने बस 2 चीजें ध्यान में रखी। एक तो मेरी अम्मी की बात कि अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ हमारी छोटे से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो हमें दर्द में कैसे रख सकता है वो? तो उसने जरूर कुछ अच्छा रखा है हमारे लिए। अगर छोटी सी प्रॉब्लम आई जिंदगी में तो उससे हार नहीं मानो, उससे लड़ना सीखो, हमेशा अपना हौसला जिंदा रखो, बिकॉज आपके पास अगर हौसला है तो आपकी लिए जिंदगी जीने की उमंग रहेगी, बिकॉज बगैर हौसले के कोई जिंदगी नहीं जी सकता।
तो आप लोग प्लीज, अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आए, कोई भी परेशानी आए, आप लोग लड़ना सीखिए और जिंदगी जीना सीखिए। बिकॉज मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा मैं इतनी सारी कोशिशें नहीं करती तो मैं आज यहाँ पर खड़ी होके एज अ डॉक्टर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रही होती। तो बस कभी भी हार मत मानिए। और ये एक शेर है आप सबके लिए, हौसले की तुर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। तरकश मतलब जिसमें तीर रखते हैं। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे इतने अच्छे से सुनने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ डॉक्टर अनिल सर की और भारत विकास परिषद की कि उन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया आप लोगों से इंटरैक्ट का। थैंक यू। धन्यवाद।